ईशा जैसे ही आकाश सिंह से मिलने के लिए निकलती है, रास्ते में अचानक कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। उनके हाथ में चाकू होता है और वह ईशा को बेहोश करने की कोशिश करने लगते हैं। ईशा डर जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हालात उसके हाथ से बाहर होते जा रहे होते हैं। तभी सही समय पर सूरज वहां पहुंच जाता है। सामने का नजारा देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह बिना देर किए गुंडों से भिड़ जाता है और ईशा को बचाने के लिए उनकी जमकर पिटाई करता है। कुछ ही पलों में पूरा माहौल लड़ाई में बदल जाता है। सूरज ईशा का अपने साथ सुरक्षित वहां से ले जाने लगता है, लेकिन तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। आकाश सिंह वहां पहुंच जाता है। वो दूर खड़ा ये सब देखकर मुस्कुराने लगता है, जैसे उसे पहले से सब पता हो। उसकी वह हंसी साफ इशारा करती है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। अब सवाल यह है कि क्या इन गुंडों को आकाश सिंह ने भेजा था, और क्या सूरज अब ईशा की जिंदगी में फिर से उसकी ढाल बनने वाला है। ईशा के कमरे में एक रहस्यमयी बैग रखा हुआ है, जिसे देखकर ईशा तुरंत समझ जाती है कि यह बैग किसी और ने नहीं बल्कि सूरज ने भेजा है। ईशा उस बैग को देखकर अपने दिल की बात कहते हुए कहती है कि मैं जानती हूं यह तुमने ही भेजा है। मेरे पति ब्रह्मचारी जी, आज भी तुम मेरा उतना ही ख्याल रखते हो जैसे पहले रखा करते थे। लेकिन तभी वहां पर आकाश आ जाता है और आकाश ईशा के इतने करीब आने की कोशिश करता है और कहता है कि आकाश को छोड़ दो, तुम्हारी इतनी मदद तो मैं कर ही सकता हूं मेरी जान। लेकिन ईशा को आकाश की यह बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वह भड़क जाती है। ईशा गुस्से में कहती है कि यह क्या बदतमीजी है, जब मैं खुद दवाई डालूं तो तुम्हें बदतमीजी लगती है, और अगर वह दवाई भिजवाए तो तुम्हें प्यार लगता है। तभी आकाश चिढ़कर कहता है कि यह तुम्हारी दवाई उसी आईएएस ने भिजवाई है ना, जिस पर ईशा आकाश को कैडडी यही चेतावनी देते हुए कहती है कि खबरदार, अगर तुमने मेरे सूरज के सामान को हाथ भी लगाया